गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने टॉपिक पर पुनः उपस्थित हैं। मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था, क्लियर किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इट मीन्स कह लीजिए कि 8.2 से स्टार्टिंग करेंगे। 8.2 में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इट मीन्स जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उसमें डिग्री की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 40 की वैल्यू, 45 की वैल्यू क्या होती है, सबकी वैल्यूज मैंने लिखा था। तो उस सारणी को बिल्कुल आप नोट किए होंगे और उस सारणी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.2 में क्वेश्चन फर्स्ट है, करा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है उसको आप सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। या तो हम वैल्यू पुटअप करें और वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व कर लें, इवैल्यूएट कर लें। और दूसरा मेथड यह है कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसका फार्मूला हम अप्लाई कर दें। लेकिन चूंकि हम डिग्री की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि उसमें डिग्री की वैल्यू रख देंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं। कल मैंने सारणी आपको बनाया था, दिखाया था। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू, यहाँ अगर कुछ पीस में नहीं है तो यहाँ इंटू मान लेते हैं। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होती है। इट मीन्स √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2 विच इज इम्प्लाइड। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन बाद में दोनों को ऐड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहां न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों दिया हो तो वहां मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करते हैं। √3 इज 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 प्लस 1 विच इज इम्प्लाइड 4/4 कैंसिल हो गया और आ गया 1। दैट इज आंसर। ये आपका आंसर। तो आपने देखा कि हम क्या करते हैं कि पहले टेबल से जो डिग्री है, 60 है, 30 है, जो भी डिग्री दिया है उसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। और पुटअप करने के बाद जैसे कैलकुलेशन हम करते आए हैं, अब कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं आगे कि आपको ऐसा कौन क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसमें तो लगभग सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड है उसमें दिया है गिवन sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये एंड कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या होगी? तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए ये होता है कि दोनों तरफ का जो एंगल है, ये जो साइन हो, कोसाइन हो, टैन हो, काट हो, वो सेम होना चाहिए। जब सेम होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। आइए देखते हैं साइन 2a। यहाँ साइन 2a हम जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a। अब हम देख रहे हैं कि 2 sin a को हम उधर भेज दें क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, तो cos a इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a बाई 2 sin a। देखिए मैं ट्रांसफर क्यों किया, मैं चाहता तो यहां कैंसिल भी कर सकता था। ट्रांसफर क्यों किया? ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि कभी कभी बच्चे कैंसिल करके वहां जीरो लिख देते हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसको कैंसिल आप करेंगे तो 1 आएगा, विच इज इम्प्लाइड cos a इक्वल टू आ गया 1। क्या आ गया? cos a इक्वल टू 1। अब हमको ये देखना है कि टेबल से कि cos के फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू है, cos के फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू है। तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन का जस्ट जो है उसका अपोजिट हमने बताया था आपको। तो जो यहां पर 1 लिखना है तो लिखेंगे 0। cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि cos और cos दोनों क्या है, सेम में है। तो इसको हम क्या करते हैं, काटते नहीं हैं। अगर log आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आ जाए तो उसको हम कैंसिल नहीं करते, काटते नहीं हैं, बल्कि उसको हम रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कि हो जाएगा विच इज इम्प्लाइड a इक्वल टू 0 डिग्री। तो a की जो वैल्यू हमको लानी थी वो 0 आ गया। तो दैट इज आंसर, ये आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 and a plus b should be between 0 and 90 degree. Then find a and b. इस शब्द को ध्यान समझें। ये वैल्यू दिया है, अब हमसे कह रहा है कि a प्लस b की जो वैल्यू आनी चाहिए ऐड करने पर वो वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड 90 से स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन। तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि जो पोर्शन दिया होता है उसी को हम फॉलो करते हैं, जो गिवन होता है उसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे जो आगे बढ़ने का जो वे है वो वही है जो गिवन होता है, और उसी के थ्रू जो है हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो जो दिया है उसको हम फॉलो करते हैं। गिवन है विच इज इम्प्लाइज, ये गिवन है, इसको हम लिखेंगे tan a प्लस b एंड ये लिखा है √3। बच्चों ध्यान दो, √3 अभी हम इस क्वेश्चन के पहले लिखा था cos a इक्वल टू 1। क्या लिखा था? cos a इक्वल टू 1। तो हमने वहां 1 को क्या लिख दिया था? cos 0। क्यों लिख दिया था? क्योंकि हमको cos और cos को रिमूव करना था। सेम टू सेम यहां हमको tan को भी रिमूव करना है।
जिससे हमारा एक इक्वेशन हमको मिल जाए। और इसलिए √3 tan √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 होती है। tan √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 होती है। हाँ, तो यहां हम लिख सकते हैं tan 60 मीन्स tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। अब हमने क्या किया कि tan दोनों साइड में है तो मैंने रिमूव कर दिया, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 और मैंने कंसीडर कर लिया कि यह इक्वेशन नंबर 1। लेट बी कंसीडर दैट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेम टू सेम यही वर्क हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे, विच इज इम्प्लाइज tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, which is implies tan a minus b equal to 1/√3. What is the value of 1/√3 in the tan form? तो वो होती है tan 30। क्या होती है? tan 30। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ऊपर मैंने रिमूव किया tan को, यहाँ भी हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में tan है। तो which is implies a minus b equal to हो गया 30 and let me consider that equation number 2. Now from equation 1 and equation 2, equation 1 and 2 से, equation 1 and 2 से दोनों को साथ में लेते हैं। a plus b equal to 60 degree and a minus b equal to 30 degree। इसको हम ऐड करते हैं, 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज इम्प्लाइज a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ गई। अब a की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें या इक्वेशन 2 में पुटअप कर दें, तो हमको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, किसी में आप रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूं, आप 2 में रखो। a प्लस बी इक्वल टू 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू 15। तो हमको ये मालूम हो गया कि a की वैल्यू एंड b की वैल्यू फाइंड हो गई। हेंस a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15। यहाँ देखिए जो कंडीशन हमको दिया फॉलो कर रहा है नहीं, वेयर a प्लस b जब हम दोनों को ऐड करें 45 और 15 क्या हो जाएगा? 60 होगा। 60 क्या है? 90 से कम है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे वेयर a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल देन 90। दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया और जो कंडीशन वो कह रहा था वो भी कंडीशन आपका यहाँ अप्लाई करना है। तो यह क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको आप लोग नोट करके भी समझ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप नोट करके और 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करें। जैसा कि हमने आपको कई बार बता चुका है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बच्चों अब हम आएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3 पर। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं यह मानकर छोड़ रहा हूं कि आप लगा लेंगे और आप लगाएंगे घर पे। एट पॉइंट थ्री समझने के पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं
इसे हम y एक्सिस कहते हैं एज वी नो इन द बिलो क्लास, और इसे हम y डैश एक्सिस कहते हैं, और इसे हम x डैश एक्सिस कहते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यह हम जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC, इसका मतलब हुआ कि ऑल मतलब सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होते हैं, वो साइन हो, कास हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो, वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टैन और काट को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं, और इसमें कास और सेक को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना 0 डिग्री से, और यहां से यहां आते हैं, तो हम 90 डिग्री कवर करते हैं। 0 से जब हम यहां आते हैं परपेंडिकुलर, तो हम 90 डिग्री कवर करते हैं। लेकिन जब हम यहां से यहां निकलते हैं और आगे चलते हैं, तो हम 90 से आगे जाते हैं। इट मीन्स 90 से आगे जाते हैं और 180 से कम जाते हैं, मतलब 180 तक जाते हैं। और यहां पर 270 जाते हैं, फिर यहां 360 हो जाता है। तो यहां पर अगर 90 के अंदर हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। इट मीन्स अगर हम कहें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा माने क्या कि 90 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं, तो वहां क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि अगर 90 में से कुछ हम माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलेगा। एक बात और जान लीजिए कि जो ये साइन का कास और कास का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक जो चेंज होता है, ये केवल 2 प्लेस पर चेंज होता है। एक तो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है तब ये चेंज होता है, या दूसरा चेंज होता है कि 270 पर 270 प्लस हो थीटा या 270 माइनस थीटा हो, तभी ये चेंज होता है। बाकी 2 प्लेसों पर चेंज नहीं होता है या अदर चेंज नहीं होता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो आइए हम थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इवेल्युएट मीन्स सरल कीजिए। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ये देखिए एग्जाम में जैसे ही आता है बच्चे बिल्कुल ओवरहेल्म्ड हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल ये जानना है कि क्वेश्चन को कब क्या रहा है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई बहुत बड़ा पहलवान है और उससे हमारी लड़ाई शुरू हो गई, तो हमको डरना नहीं है। हमको उसकी लंबाई चौड़ाई को नहीं देखना, हमको तो वो देखना है कि मैं कौन सा दाव लगाऊं कि बिल्कुल जमीन पर गिर जाए। हमको उसकी लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाना है, उसके हैवीपन पर नहीं जाना है, उसके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को नहीं देखना है, उसके वीकनेस फॉर्म को देखना है। तो साइन 80 डिग्री और cos 72 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका वीकनेस फॉर्म ये है कि अगर 90 में से 18 हम माइनस कर दें, अगर 90 में से 18 माइनस कर दें तो 72 आ जा रहा है, जो कि नीचे मिल रहा है, ये दैट इज वीकनेस। तो यहाँ हमने लिख दिया कि साइन, इस 18 को मैंने लिख दिया कि साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 18 72, नीचे जो है वैसा लिख दिया।
साइन, इसको लिखिए साइन 90 माइनस 72 बाई cos 72, वही लिखा था मैं, दोबारा लिख दिया। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको 90 रुपए दिया, तो दूसरे सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि नहीं, आपने 100 रुपए में 10 रुपए कम दिया, बात तो वही है। या मैं बोलूं 90 रुपए आपको मैंने दिया, या मैं बोलूं कि 100 में 10 कम है, बात सेम है। सेम टू सेम वही जो है कंडीशन हमने अप्लाई किया। मैंने साइन 18 के प्लेस पर मैंने लिख दिया 90 माइनस 72, इसको हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा। नीचे जो है उसको हम नहीं टच करेंगे, न डिस्टर्ब करेंगे, किसी एक को डिस्टर्ब करते हैं, दोनों को नहीं। विच इज एम्प्लाइज साइन 90 माइनस 72। अब यहां आते हैं, हम देखते हैं कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू है 72 बाई कॉस 72। देखिए जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे है, और दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, और इसका आंसर आ गया 1। दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर। तो मैं इसलिए इतना समझा रहा हूं कि 8.3 में एवरी क्वेश्चन लगभग इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। और एक चीज ध्यान में रखना है आपको, बी केयरफुल दैट जब हम चेंज करेंगे तो दोनों को, बोथ को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, तभी तो कैंसिल होगा। अगर मैं ऊपर भी चेंज कर देता, नीचे भी चेंज कर देता, तो ऊपर का नीचे हो जाता, नीचे का ऊपर हो जाता, कैंसिल ना होगा। इसलिए हम किसी एक को कैंसिल करते, चेंज करते हैं। चलिए अब देखते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसकी बात करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle। ये कह रहा है कि 2a जो है क्या है, एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम हो। विच इज इम्प्लाइज tan 2a इक्वल टू, यहां देखिए जरा ध्यान दीजिए, cot a माइनस 80 है, ये क्या है, cot a माइनस 80। इसको हम tan में चेंज करना चाहते हैं, तो tan में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, tan ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इतने को थीटा आप करिए। अब देखिए दोनों तरफ tan हो गया, जब दोनों तरफ tan हो गया तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। भाई इसी रिमूव करने के लिए तो मैंने किया ऐसा। विच इज इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 90 माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाइए, प्लस 18, विच इज इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 90 प्लस 80, दोनों को ऐड करते हैं, 8, 9 and 1 10, माइनस 1 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 108, कैंसिल करिए, a इक्वल टू बाई 3, 3 3 9 and 3 6 80, which is implies a इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री आंसर आया, और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो a की वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल आनी चाहिए। वो क्या आना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। तो हमने बताया ना लेस देन 90, तो लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल आ गया, जो कि 90 से कम है, तो दैट इज आंसर। 24 मिनट हुआ, तो 5 मिनट अगर आप चाहते चला दीजिए। अब इस एक्सरसाइज का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मैं उसको बताने जा रहा हूं, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो उसको आप ध्यान रखें, बाकी और लगा लेंगे आप।
ये क्वेश्चन है गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट, अगर ए बी एंड सी किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, तो आप इस बात को प्रूव करिए। प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a by 2 if a b and c are इंटीरियर एंगल, ये दिया है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के ए इंटीरियर एंगल है, विच इज इम्प्लाइड वी नो, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो 180 आता है, विच इज इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब चूंकि यहां देखिए बी सी लाना है, ये नहीं है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, ए को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां नीचे 2 है, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, यहां करेंगे तो ये माइनस a बाई 2 आएगा। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर लिया, साइन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, विच इज इम्प्लाइज साइन b प्लस सी बाई 2। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एज वी नो cos a बाई 2, और जो कि हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। तो बच्चों इस प्रकार से 8.3 समाप्त होता है, और हम जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 8.4 पर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।